प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ को लेकर अब एक ब्लॉग लिखा है। उन्होंने इस आयोजन को एकता का महाकुंभ करार देते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग इस महाकुंभ में एक हो गए। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए देशवासियों की ओर से किए परिश्रम से अभिभूत पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और हर भारतीय के लिए प्रार्थना करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में एक पर्व से आकर जुड़ी, वो अभिभूत करता है। महाकुंभ के पूर्ण होने पर जो विचार मन में हैं, उन्हें मैंने कलमबद्ध करने का प्रयास किया है। उन्होंने आगे लिखा, समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग इस महाकुंभ में एक हो गए। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का चिरस्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया है। एकता के महाकुंभ को सफल बनाने के लिए देशवासियों के परिश्रम, उनके प्रयास, उनके संकल्प से अभिभूत मैं 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। मैं श्रद्धा रूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीय के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं कामना करूंगा कि देशवासियों में एकता की ये अविरल धारा ऐसी ही बहती रहे। उन्होंने आगे लिखा कि महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। उन्होंने लिखा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देवभक्ति से देशभक्ति की बात कही थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं और युवा भी जुटे और हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ी थी। उन्होंने लिखा कि तीर्थराज प्रयाग के इसी क्षेत्र में एकता, समरसता और प्रेम का पवित्र क्षेत्र श्रृंगवेशपुर भी है, जहां प्रभु श्री राम और निषाद राज का मिलन हुआ था। उनके मिलन का वो प्रसंग भी हमारे इतिहास में भक्ति और सद्भाव के संगम की ही तरह है। प्रयागराज का ये तीर्थ आज भी हमें एकता और समरसता की ओर प्रेरणा देता है। उन्होंने लिखा कि बीते 45 दिन प्रतिदिन मैंने देखा कि कैसे देश के कोने कोने से लाखों लाख लोग संगम तट की ओर बढ़ रहे हैं। संगम पर स्नान की भावनाओं का जार लगातार बढ़ता ही रहा। हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था कि संगम में स्नान। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी हर श्रद्धालु को उमंग, ऊर्जा और विश्वास के भाव से भर रही थी। प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बन गया। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आए। इन करोड़ों लोगों का न औपचारिक निमंत्रण था और न ही किसी समय पहुंचना था। उसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं थी। बस लोग महाकुंभ चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हुए। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में आगे लिखा कि मैं वो तस्वीरें भी नहीं भूल सकता। स्नान के बाद असीम आनंद और संतोष से भरे वो चेहरे नहीं भूल सकता। महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हमारे दिव्यांगजन हो, जिससे जो बन पड़ा वो साधन करके संगम तट पहुंचा। मेरे लिए ये देखना बहुत ही सुखद रहा कि बहुत बड़ी संख्या में भारत की आज की युवा पीढ़ी प्रयागराज पहुंची। भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे ये विश्वास दृढ़ होता है कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है और इसे आगे ले जाने का दायित्व भी समझती है और इसे लेकर संकल्पित भी है। इस महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचने वालों की संख्या ने निश्चित तौर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन इस महाकुंभ में हमने ये भी देखा कि जो प्रयाग नहीं पहुंच पाए वो भी इस आयोजन से भाव विभोर होकर जुड़े। कुंभ से लौटते हुए जो लोग त्रिवेणीय तीर्थ का जल अपने साथ लेकर गए, उस जल की कुछ बूंदे ने भी करोड़ों भक्तों को कुंभ स्नान जैसा ही पुण्य दिया। कितने ही लोगों का कुंभ में वापसी के बाद गांव-गांव जाकर जो संस्कार हुआ, जिस तरह पूरे समाज ने उनके प्रति श्रद्धा से सिर झुकाया, वो अविस्मरणीय था। उन्होंने लिखा कि साथियों, श्रद्धा से भरे जो करोड़ों लोग प्रयाग पहुंचकर एकता के महाकुंभ का हिस्सा बने, उनकी सेवा का दायित्व श्री श्रद्धा के सामर्थ्य से पूरा हुआ है। यूपी का सांसद होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता से मिलकर इस
एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या फिर राज्य हो, यहाँ ना कोई शासक था और ना ही कोई प्रशासक था। हर कोई सिर्फ श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, नाविक साथी, वाहन चालक, भोजन बनाने वाले सभी ने पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से निरंतर काम करके इस महाकुंभ को सफल बनाया। विशेषकर प्रयागराज के निवासियों ने इन 45 दिनों में तमाम परेशानियों को उठाकर भी जिस तरह श्रद्धालुओं की सेवा की है वो अतुलनीय है। मैं प्रयागराज के सभी निवासियों का, यूपी की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।